Hello guys, welcome back to the channel. This video is going to be a kind of video in which I'm gonna share all the reference books that I have used throughout my 10th. तो in this video basically मैं आप लोगों को कुछ बुक्स के बारे में बताने वाली हूँ, क्या क्या उनके एडवांटेजेस हैं और उनके जो भी एक्सपीरियंस मैंने फेस करे हैं, मैं आप लोगों के साथ उन सबको शेयर करने वाली हूँ. दीज बुक्स आर माई पर्सनल फेवरेट. तो चलो जल्दी से इन बुक्स को देखते हैं और आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं. मैंने अभी जस्ट 10th बोर्ड्स दिए हैं, तो बेसिकली जो भी बुक्स मैंने बताई है वो मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पे बताई है. ये आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या प्रेफर करते हो. सभी का पॉइंट ऑफ व्यू और माइंडसेट एक जैसा नहीं हो सकता, तो मुझे इस वीडियो के थ्रू सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना था. दैट इज़ वाई आई मेक दिस वीडियो एंड दिस वीडियो इज़ नॉट स्पॉन्सर्ड, सो एन्जॉय द वीडियो. ओके गाइस, सो सबसे पहले आती है ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर. तो इफ़ यू बिलोंग टू द सीबीएसई बोर्ड तो तुम्हें पता होगा कि सबसे पहले एनसीईआरटी करना कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है. तो इफ़ यू हैव डन योर एनसीईआरटी एकदम अच्छे से, देन यू कैन ट्राई दिस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर विच इज़ फॉर साइंस. ऐसी ही तुम्हें मैथ्स के लिए भी मिल जाएगी, तो उसमें सेम टाइप्स के ही क्वेश्चंस होते हैं. तो बेसिकली इसमें तुम्हें काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस मिल जाएंगे और ये मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प करी थी इन माय क्वेश्चन प्रैक्टिस. तो सबसे पहले जैसे कि मैंने यहाँ पे तुम्हें बताया है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन से, कि सबसे पहले तुम्हें मिलेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. उनके भी तुम्हें डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिलेगा आंसर्स का. लाइक जो भी आंसर है उसका एकदम डिटेल से तुम्हें एक्सप्लेन करा हुआ होगा. उसके बाद में आते हैं हमारे शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चंस, जो कि अराउंड 2 to 3 मार्कर के होते हैं. और फिर उसी के बाद में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं जो कि 5 मार्कर तक के आते हैं. और काफ़ी बार ऐसा होता है कि इसी में से ही डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं. नाउ आती है ये स्टूडेंट एडवाइज़र विच इज़ फॉर ऑल द 3 सब्जेक्ट्स ऑफ साइंस, बेसिकली केमिस्ट्री, फिज़िक्स एंड बायोलॉजी. तो जैसे कि मैंने यहाँ पे तुम्हें केमिस्ट्री की बताई है, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है, क्योंकि इसमें तुम्हें अगर डिटेल से पढ़ना है तो ये सब्जेक्ट वाइज तुम लोग ले सकते हो. तो इसमें भी तुम्हें काफ़ी सारा कंटेंट मिल जाएगा, लाइक ऑल डिटेल्ड, जिसमें तुम्हें यहाँ पे कंटेंट में देख ही सकते हो काफ़ी ज़्यादा लिखा हुआ है. और एवरीथिंग इज़ कवर्ड इन दिस पर्टिकुलर बुक, जो कि मैं तुम्हें आगे एक्सप्लेन करके बता दूँगी अच्छे से. वैसे ही हमारे पास में आती है बायोलॉजी की, जिसमें भी तुम्हें हर चीज़ कवर्ड मिलेगी. और जो भी तुम्हें एनसीईआरटी की एक्टिविटीज़, डायग्राम्स होते हैं, वो सब भी तुम्हें इस बुक में मिल जाएंगे. और जो भी हमारे चारों चैप्टर्स हैं बायोलॉजी के, वो इसमें कवर्ड है. वैसे ही अगर हम बात करें फ़िज़िक्स की, तो फ़िज़िक्स में न्यूमेरिकल्स की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होती है. तो इसी बुक में कवर है काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स, इंक्लूडिंग एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल, और जो भी एडिशनल न्यूमेरिकल्स होते हैं वो भी इस बुक में दिए गए हैं टू बूस्ट अप योर प्रैक्टिस. नाउ हियर यू कैन सी द कंटेंट, जिसमें तुम्हें हर चीज़ प्रोवाइडेड है, लाइक दी एनसीईआरटी क्वेश्चंस, जो भी टेक्स्ट क्वेश्चंस और हमारे एनसीईआरटी के एक्सरसाइज क्वेश्चंस होते हैं. एक्टिविटीज़ भी इंक्लूडेड है और जो भी क्वेश्चंस होते हैं. एंड देन आती है हमारे चैप्टर के शॉर्ट नोट्स, जिसमें काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करा हुआ होता है शॉर्ट नोट्स में भी. फिर आता है एडिशनल क्वेश्चंस, जिनको तुम लोग प्रैक्टिस कर सकते हो. और जो भी हॉट्स क्वेश्चंस होते हैं, मतलब हायर ऑर्डर ऑफ थिंकिंग स्किल्स के क्वेश्चंस, और पेन पेपर टेस्ट और समेटिव असेसमेंट जैसे भी क्वेश्चंस तुम्हें इसमें मिल जाएंगे. और लास्ट में तुम्हें मिलेंगे एमसीक्यूज़. उसके बाद आती है ये अरिहंत की ऑल इन वन विच इज़ फॉर साइंस. तो ऐसी ही तुम्हें मिल जाएगी एसएसटी के लिए और मैथमेटिक्स के लिए भी. तो ये बुक मैंने ख़रीदी थी सेकंड हैंड ही, और इस बुक में भी तुम्हें काफ़ी ज़्यादा कंटेंट मिलेगा, एज यू कैन सी ऑन द कवर इट्सेल्फ. तो यहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा मोटी थी, क्योंकि इसमें तीनों ही सब्जेक्ट कवर्ड थे. हियर यू कैन सी द फ्लो चार्ट ऑफ ऑल द कंटेंट. फिर इसमें बहुत सारे प्रैक्टिकल्स भी इंक्लूडेड थे, जो भी हमारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं. और लास्ट में इसमें दिया हुआ था एक सैम्पल क्वेश्चन पेपर.
नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट इंग्लिश, तो इंग्लिश में मैंने ये ख़रीदी थी स्टूडेंट एडवाइज़र, जिसमें हमें सारा ही कंटेंट एक जगह पे मिल जाता है, लाइक ऑल द बुक्स, मतलब जो भी 2 बुक्स है हमारी इंग्लिश की, प्लस ग्रामर भी इसी बुक में कवर्ड था। तो यही एक ओनली एडवाइज़र थी जो कि मैंने परचेज़ करी थी फॉर माई इंग्लिश। तो इसमें एज यू कैन सी, यहाँ पे तुम्हें सारा ग्रामर का कंटेंट मिल जाएगा, जो भी चैप्टर्स की समरीज़ होती है, एडिशनल क्वेश्चंस होते हैं, और जो भी ग्रामर के टॉपिक्स हैं वो भी तुम्हें इसी बुक में मिल जाएंगे। नाउ इट इज़ द टर्न ऑफ दी संस्कृत। तो गाइज मैंने 9th में संस्कृत ली थी हिंदी के बजाय। तो यहाँ पे मैंने संस्कृत के लिए ये एक ओनली एडवाइज़र खरीदी थी, जिसमें कि तुम्हें सारा कंटेंट मिल जाता है। बेसिकली ऑल जो भी हमारा होता है, जैसे ग्रामर का तो तुम्हें काफ़ी ज़्यादा अच्छे से मिल जाएगा एग्जाम्पल्स के साथ में, और चैप्टर्स के भी क्वेश्चंस तुम्हें अच्छे से मिल सकते हैं। नाउ इसके बाद आती है मेरी सबसे फेवरेट लास्ट मिनट रिवीजन वाली ये बुक, जो कि थी प्रयास बाय एड्यूकार्ट। ये बुक तुम्हें प्रोवाइड करती है एक 21 डे का चैलेंज, जिसमें तुम्हें डेली टारगेट्स मिलते हैं फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स लाइक इंग्लिश, एसएसटी, साइंस और मैथमेटिक्स, और हर चैप्टर को इसमें कवर करा जाता है। इसका एक रिव्यू वीडियो मैं ज़रूर डालूँगी। नाउ अब आती है हमारे एसएसटी के मैप की प्रैक्टिस की बारी। तो उसके लिए मैंने परचेज़ करी थी ये मैप प्रैक्टिस बुक, जो कि काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल थी मेरे लिए, तो क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा कंटेंट अच्छा था, और ऑल जो भी हमें डिटेल्स चाहिए होती है ज्योग्राफी के मैप प्रैक्टिस की, वो काफ़ी अच्छी हो जाती है इससे, क्योंकि इसमें हमें खाली मैप भी दिए हुए होते हैं। नाउ अगर लास्ट मिनट की बात करें, जो भी हमारे सैम्पल पेपर्स की नीड होती है, वो मेरी नीड पूरी करी थी इस साइंस की सैम्पल पेपर क्वेश्चन वाली बुक ने। तो ये बुक काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल थी, क्योंकि इसमें तुम्हें दिया हुआ था खाली स्पेसेस, जिसमें यू कैन राइट योर आंसर्स। एंड एज यू नो कि आंसर राइटिंग कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। नाउ वैसे ही इफ़ यू टॉक अबाउट PYQs, तो PYQs के लिए मैंने बुक ये प्रेफर करी थी, जो कि थी शिवदास की। तो ये तीनों सब्जेक्ट की ली थी मैंने, और इसमें पास 7 ईयर्स के क्वेश्चंस थे, और कुछ सैम्पल पेपर्स और बोर्ड के पेपर्स भी थे। नाउ ये मैंने तीनों सब्जेक्ट मैथ्स, एसएसटी और साइंस के लिए परचेज़ करी थी, और ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल थी, क्योंकि इसमें शॉर्ट नोट्स भी तुम्हें मिल रहे थे, माइंड मैप्स भी मिल रहे थे, और जो भी हमारी मैथ्स की फार्मूला शीट होती है वो भी इसी में ही मिल जाती है। सो ओवरऑल PYQs के लिए इट वाज द बेस्ट बुक। और भी मेरे पास में कुछ बुक्स थी, लेकिन वो मैंने अपने जूनियर्स को दे दी है, और यहाँ पर तुम्हें सैम्पल पेपर सब कुछ मिल जाएगा। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट कौन सी वीडियो चाहिए कमेंट्स में ज़रूर बताना। एंड दैट इज़ इट फॉर टुडे। नए हो तो सब्सक्राइब कर देना।